और फ्रेंड्स हम लोग रीट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। हम 2017 का लेवल 1 का पेपर देखे थे। उसमें बाल विकास का और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट किया था। इसमें आज हम 2011 का लेवल 1 का पेपर देख रहे हैं, रीट का। और फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करने से एक तो आपका रिवीजन हो जाता है, दूसरा आपका क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता लग जाता है, तीसरे कभी कभी वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं 2011 का लेवल 1 का रीट का पेपर। इसमें फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं आज हम। ये ए सीरीज है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। सेकंड है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सेकंड का आंसर है डी, खेलने की अवस्था। थर्ड है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। थर्ड का है डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ है। फोर्थ का आंसर है सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका आंसर है सी। फिर फिफ्थ है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिफ्थ का आंसर है बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। सिक्स है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। इसका आंसर होगा, सिक्स का आंसर है बी, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। फिर सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः डी है, लाभकारी हो या हानिकारक यह निर्भर करता है प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डी आंसर है इसका। फिर 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली को गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलने सीखने से के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये आंसर है आपका 8th का है ए, शास्त्रीय अनुबंधन। फिर है 9th है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। 9th का आपका आंसर है ए, मित्रों के द्वारा उपहास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। 10th का आपका आंसर होगा डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। 11th है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। 11 का है आपका ए, अभ्यस्तता। फिर विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों के में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो 14 का आपका आंसर है डी, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। फिर है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 13 का है आपका आंसर डी, सभी सही है इसमें। 14 का है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 14 का है डी, विद्यालय में। 15th है, 15वां क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। 15 का आंसर है सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 16 है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है। 16 का है बी, विस्थापन।
तो यह समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। 70वें का है डी आंसर है इसका, आवश्यकताओं को। फिर है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। 18वें का है डी ऑटिज्म। फिर है 19 का है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। 19वें का है ए समावेशित शिक्षा के द्वारा। फिर है 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। 20 का आंसर है डी अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। फिर 21 है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो 21 का आंसर है डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। फिर है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। 22 का है डी ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। 23 का है बी 40। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 24 का है सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्यान्वयन किया जाता है। 25 है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। 25 का है डी शिक्षक अन्वेषण है। 26 का है डी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। इसका आंसर है डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। और 27 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है। 27 का ए कक्षा 10 को परीक्षा ऐच्छिक। 28 है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। 28 का ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। 29 है द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन मूल्यांकन का उद्देश्य है। 29 इसका आंसर है डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। 13 का है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। 30 का है सी स्वयं के द्वारा सीखा गया अनुभव।